दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में शुरू हो चुका है ग्रीन इस्लाम आंदोलन। तो क्या है ये ग्रीन इस्लाम जिसकी ओर इंडोनेशिया बढ़ रहा है? आखिर क्यों हो रही है इंडोनेशिया में कयामत की रात पर बात? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में आजकल कयामत की रात को लेकर बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जब कयामत की रात आएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। और इंडोनेशिया में रहने वाले कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को लेकर अब भी जागरूक नहीं हुए तो कयामत की रात जल्द ही आ जाएगी। इंडोनेशिया कोयले और पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसीलिए क्लाइमेट को लेकर यहाँ अक्सर क्राइसिस देखा जाता है। और इस क्लाइमेट क्राइसिस से उभरने के लिए इंडोनेशिया में ज्यादातर लोग अब धर्म की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं और इसीलिए इंडोनेशिया में एक ऐसे इस्लाम की मांग उठ रही है जो एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो और इसे ही कहा जाता है ग्रीन इस्लाम। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के इस्तकलाल मस्जिद के बड़े इमाम नसरुद्दीन उमर, जो कि न सिर्फ इस्लाम की अच्छी बातें लोगों को सुनाते हैं बल्कि एनवायरनमेंट को लेकर भी लोगों को जागरूक करते हैं, उन्होंने लोगों को क्लाइमेट चेंज को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि जितना हम प्रकृति के प्रति लालची होंगे, कयामत का दिन उतना ही जल्दी नजदीक आएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि जिस तरह रोजा रखना हमारा फर्ज है, उसी तरह धरती की रक्षा को भी अपना फर्ज हमें बनाना चाहिए। इमाम नसरुद्दीन उमर को लोग न सिर्फ बड़े इमाम के तौर पर सम्मान करते हैं बल्कि उनकी हर बात को माना भी जाता है। इमाम नसरुद्दीन उमर का कहना है कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी ये है कि हम धरती को महज एक वस्तु मानते हैं। हम प्रकृति के प्रति जितने लालची होते हैं, कयामत का दिन उतना ही जल्दी हमारे नजदीक आता है। जिस तरह हम रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, वैसे ही धरती की रक्षा को भी अपना फर्ज हमें बनाना चाहिए और हर दिन नमाज की तरह पेड़ लगाने की आदत हमें होनी चाहिए। आपको बता दूं, नसरुद्दीन उमर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए खुद एग्जाम्पल भी सेट किया है। इस्तकलाल मस्जिद के पास ही एक नदी है जिसके आसपास कूड़ा फैला हुआ था। उन्होंने उसकी सफाई के लिए आदेश जारी किया। मस्जिद में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, इसके लिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद यानी इस्तकलाल मस्जिद में सोलर पैनल और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी लगवाया। और इन्हीं बड़े बदलावों की वजह से इस्तकलाल मस्जिद को वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन भी मिला। इंडोनेशिया में तकरीबन 27.5 करोड़ लोगों की आबादी है, जिनमें से सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है। और इस समय इंडोनेशिया एनवायरनमेंट से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया के कई सारे इलाके पानी में डूबने की कगार पर आ गए हैं और साथ ही मौसम में कई बड़े बदलाव की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, साल 2019 में इंडोनेशिया में सूखे की गंभीर घटनाएं भी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जंगलों में आग लग गई थी। और फिर इसके अगले साल ही कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां लोगों को बाढ़ की गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ा था। ऐसे हालात कई सालों में पहली बार इंडोनेशिया में देखे गए और इन सब की वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ही माना जा रहा है। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो रूरल एरियाज या पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं। ग्रीन इस्लाम मूवमेंट के सपोर्टर्स का कहना है कि 20 करोड़ मुसलमानों को शिक्षित करने से एनवायरनमेंट में बदलाव जरूर लाया जा सकता है। और वहीं इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल का कहना है कि लोग कानूनों को नहीं सुनेंगे, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वे धार्मिक नेताओं की बात सुनते हैं क्योंकि उनके धार्मिक नेता कहते हैं कि आप सांसारिक कानूनों से तो बच सकते हैं, लेकिन आप खुदा के कानूनों से नहीं बच सकते। तो ऐसे में धरती को बचाने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए लोगों का धर्म की इस राह पर चलना एक अच्छा फैसला हो सकता है।
और जाहिर सी बात है कि इंडोनेशिया की तरफ से शुरू किए गए इस आंदोलन का दुनिया के बाकी देशों पर भी एक अच्छा असर ज़रूर पड़ेगा और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंडोनेशिया पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है और इससे प्रेरणा लेकर दूसरे देश भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आगे ज़रूर आएंगे। ग्रीन इस्लाम मूवमेंट से जुड़ी इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।